नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय हमारा गुरुदेव के गोचर को लेकर के है। गुरुदेव महाराज 20 नवंबर 2020 को करीब 10:30 बजे यह मकर राशि में प्रवेश लेने जा रहे हैं। यह जगह के अनुसार कुछ समय का परिवर्तन हो सकता है, 1-2 मिनट का यह वेरिएशन आ सकता है। तो गुरुदेव महाराज 20 नवंबर 2020 को मकर राशि में 10:30 बजे सुबह प्रवेश ले जाएंगे। अब गुरुदेव महाराज की जो राशियां हैं वह धनु और मीन है, यानी कि गुरुदेव महाराज ने अपने निवास स्थान को छोड़ा और वह कर्म के जो देवता है यानी कि शनि देव महाराज वह उनके घर में एक टेनेंट के रूप में, एक किराएदार के रूप में 1 साल रहने वाले हैं। 1 साल से थोड़ा ज्यादा, क्योंकि देखिए गुरुदेव का जो एक राशि में जो निवास है वह 12 महीने से तो अधिक है, परंतु 13 महीने पूर्ण नहीं है, 13 महीने से कुछ कम है। तो ये एक तरीके से हम देखें तो ये एजुकेशन का एक ईयर है। और अगर हम आज की वर्तमान स्थितियों को देखते हैं तो धनु राशि में गुरुदेव महाराज थे, साथ में काफी समय तक केतु देव महाराज भी साथ में जुड़े रहे। तो आपने देखा होगा केतु क्या है, केतु एक हेडलेस है, यानी कि वो सिग्नल्स यूज करते हैं, यानी कि वो सेंसेशन यूज करते हैं, वो एक सोच समझ यूज करते हैं। तो क्या है, वो एक फीलिंग को यूज करते हैं। तो हुआ क्या कि जो हमारी शिक्षा के क्षेत्र में आपने देखा किस तरीके से जो हमारी शिक्षा थी वह जो रेगुलर क्लासरूम्स होते थे उनकी जगह पर एक इंटरनेट की व्यवस्था हुई, यानी कि केतु जिसके हेड नहीं है, यानी कि सब सोच सोच के काम करना या इंटरनेट जैसी अनुभूति करना, उस अनुभूति के अनुसार यहाँ पर शिक्षा का कार्य लगभग 1 साल हो ही जाएगा। अब तो केतुदेव महाराज उस राशि से अलग हो गए हैं। तो देखिए इधर हमें स्कूल खुलने के बातें पता हो रही हैं कि विद्यालय आरंभ होने जा रहे हैं, लेकिन होने वाला क्या है कि 20 नवंबर से जब गुरुदेव महाराज शनि की राशि यानी कि कर्म प्रधान राशि में चले जाएंगे तो गुरु का जो काम है वह प्रैक्टिकलिटी की ओर बढ़ जाएगा, यानी कि प्रैक्टिकल को लेकर के बहुत सारे कार्य बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, यूँ तो कहा जाता है कि गुरुदेव महाराज मकर राशि में जाते हैं तो उनका जो स्वाभाविक गुण है यानी कि वह नीचत्व को प्राप्त करते हैं, लेकिन यहाँ पर खास बात क्या है कि जो शनि देव महाराज यानी कि मकर राशि के जो स्वामी हैं वह जो है वह अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं। तो क्या है कि एक तरीके से कहा जाए तो यहाँ पर गुरुदेव का नीच भंग हो रहा है। तो यह स्थिति एक प्रकार से बहुत अच्छी है। यहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज का काम बढ़ेगा। जो हम चीज़ें सोचते हैं यानी कि दैवी शक्ति से जो हमारे एक प्रेरणा आती है, एक विचार आते हैं, वो अब प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा होंगे। इससे हम कह सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र को बहुत बढ़ावा मिलेगा, बहुत प्रकार के उद्यम सामने आएंगे, क्योंकि गुरुदेव कर्म के भाव में प्रवेश ले जा चुके हैं और इस भाव के जो स्वामी शनि देव हैं वो वहां पर विराजित हैं और दोनों ही मार्गीय अवस्था में हैं, यानी कि अब तो गाड़ी चल निकली। तो इस प्रकार का भाव है यहाँ पर। और अभी हम इसमें और देखें तो क्या है कि गुरुदेव हमको सजेशंस देते हैं, हमारे टीचर होते हैं, हमें प्रेरणा देते हैं, हमें शिक्षा देते हैं, वो भी क्या, लेकिन दूर से। और शनि देव क्या है, शनि देव यानी कि कर्म प्रधान देवता। तो आपका कर्म अपने काम में बहुत ज्यादा व्यस्त रहेगा, अपने कार्य को कैसे करना है उधर गुरुदेव की प्रेरणा मिलेगी, उस प्रेरणा को कैसे प्रैक्टिकलिटी से जोड़ना है, किस तरीके से उस प्रेरणा का यूज करना है, वह अब यहाँ पर होगा। तो ये एक बहुत अच्छी उपलब्धि होने जा रही है। 1 साल तक यह सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से चलेगा। अब अगर बात करें कि इस गोचर का यानी कि या इस संधि का, गुरुदेव और शनि देव की जो संधि है उस
संधि का समस्त 12 राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, इस बात को हम लोग समझते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग सबसे पहले मेष राशि पे क्या है कि जिस दिन 20 नवंबर 2020 को यह जो प्रवेश हो रहा है, उस समय की जो स्थिति है, यानी कि मेष राशि वालों के लिए जो 10वां स्थान है, यानी कि कार्य क्षेत्र, पिता का परिवार, यहाँ पर क्या है कि शनि और गुरु की युति है। साथ ही अगर हम उस विशेष तिथि को देखें, यानी कि विशेष 20 नवंबर 2020 को देखें, तो उस दिन यहाँ पर चंद्रमा भी है, यानी कि गुरु और चंद्र की युति हो रही है। परंतु क्या है, साथ ही साथ शनि और चंद्र की भी युति दिखाई दे रही है। यानी कि क्या है कि यहाँ पर जो तिथि या जो डेट है, उस डेट के दिन जो गुरुदेव की जो दशा या उनका प्रवेश का जो पूरा काल रहेगा, उसमें चंद्रमा का भी बहुत बड़ा योगदान होगा। यानी कि चंद्रमा भी कार्य क्षेत्र के लिए, काम करने के लिए हर समय लगातार बिना किसी मोह के आपका सहयोग देने वाला है। तो देखिए क्या है कि मेष राशि वालों के लिए यह जो पूरा संगम हो रहा है, यह उनके कैरियर के लिए हो रहा है। यानी कि आपके कैरियर का क्षेत्र, आप अगर किसी कार्य क्षेत्र से जुड़ते हैं, तो आपकी कैरियर की जो भी समस्या है, उसका पूर्ण रूप से समाधान यहाँ पर हो जाना है। आपका मन आपके साथ है, आपका कर्म आपके साथ है, आपकी प्रेरणा आपके साथ है। तो यहाँ पर देखिए कितना महत्वपूर्ण है कि मेष राशि वालों जो जातक है, उनके लिए यह जो समय है, वह कैरियर के लिए सर्वश्रेष्ठ फल देने वाला है। अब बात करें अगर वृषभ राशि की, तो वृषभ राशि के लिए जो यह गोचर है, उनके भाग्य भाव से हो रहा है, यानी कि पिता का भी भाव है, यानी कि पिता के लिए भी यह एक बहुत अच्छा समय है। और साथ ही साथ आपके भाग्य के लिए यह भी बहुत ही उत्तम समय है, क्योंकि देखिए आपके भाग्य का वर्धन मिलेगा, क्योंकि गुरुदेव महाराज यहाँ पर विराजित हो रहे हैं। साथ ही साथ कर्म, यानी कि जो आपके लिए योग कारक भी हैं, आपकी राशि के लिए शनिदेव महाराज योग कारक भी हैं, और जो मार्गी हो करके आपके भाग्य भाव में विराजित है। साथ ही साथ आपको चंद्रमा आपके लिए क्या है कि तीसरे भाव, यानी कि आपकी मेहनत का जो फल है, वह भाग्य से जुड़ने जा रहा है। और यहाँ पर आपकी मेहनत, आपके भाग्य के बहुत सुंदर सहयोग मिलने जा रहा है। यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए यह भाग्य को खोलने का बहुत ही सुंदर समय है। यह आपको लंबी दूरी की यात्राएं भी देगा, और आप देखेंगे कि इस एक साल के अंदर आपके भाग्य ने क्या क्या प्रगति की है और कितना सहयोग किया है। मिथुन राशि वाले जो जातक हैं, उनके लिए यह जो गोचर है, उनके अष्टम भाव से होकर के जा रहा है। अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव इंश्योरेंस से लेकर के काम करता है। एक अज्ञात जो जैसे कहें कि एक ब्लैक होल भी है, इसे कहें। लेकिन प्रधानतः क्या है, खास बात क्या है कि यह शनि देव की क्या यह स्थान है, यानी कि गहराई में जो छुपे हुए जो आपके कर्म हैं, वह आप उन कार्यों को करेंगे। हो सकता है कि आप ऐसे भी कार्य करें कि जो समाज को न दिखाई देते हो, परंतु आप कार्य में बिजी हो। लेकिन यहाँ पर एक और भी खास बात दिखाई देती है कि अगर आप अपने जीवन साथी से आप शादीशुदा हैं या विवाह आपका हो चुका है, तो इस समय पर अपने जीवन साथी का निश्चित तौर से उसके स्वास्थ्य का अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि यह समय अपने जीवन साथी को ध्यान देने के लिए जरूर एक इशारा करता है कि आप अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का, विशेष रूप से स्वास्थ्य का, उसके खान पान का निश्चित तौर से ध्यान रखें। अब बात करते हैं कर्क राशि की। तो देखिए कर्क राशि वाले जो जातक हैं, उनके लिए यह जो गोचर है आपके सप्तम भाव से हो रहा है। यानी कि अगर आप कोई बिजनेस डील्स करना चाहते हैं तो यह बिल्कुल सही समय है।
आप विवाह जैसी एक संस्था या इसे कहें कि एक जो थ्योरी है या शादी का बंधन है उसमें जुड़ना चाहते हैं तो ये एक बिल्कुल सही समय है। और इस समय पर संभावना ऐसी है कि अगर आप बिजनेस के लिए भी अगर पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल सही समय है, और विवाह के लिए भी यह बिल्कुल सही समय है। आप 1 साल के अंदर, अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो आप 1 साल के अंदर विवाह के बंधन में बन सकते हैं। तो मित्रों, ये तो बात थी मेरी मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि को लेकर के। शेष राशियों के लिए हम नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों से के सामने आते हैं। तो मित्रों, तब तक के लिए मुझको आज्ञा दीजिए। शीघ्र ही मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में गुरु और शनि के युति और गोचर के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।